हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बात करूंगा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में और उसमें सबका फेवरेट टॉपिक है ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, आई एम सॉरी, नॉट ड्रैगन फ्लाई। उसमें सबसे फेवरेट टॉपिक है डोजी कैंडल्स। ठीक है, तो डोजी कैंडल्स को किस तरीके से हम कौन सा नज़रिया हमारा हो सकता है हम वो देखेंगे, और डोजी कैंडल को यूज़ करके किस तरीके से मैं एक अच्छा ट्रेड बना सकता हूँ हम वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि डोजी कैंडल्स होते क्या हैं। ठीक है, और उसके मुताबिक हमारा ट्रेड कैसे बनेगा हम वो भी देखेंगे। ऑलराइट, सो चलिए, तो जो डोजी कैंडल्स होते हैं मैं यहाँ पर टॉपिक दे देता हूँ, डोजी कैंडल्स। ठीक है, डोजी कैंडल्स। ऑलराइट, सो आपको यूजुअली 4 तरीके का आपको डोजी कैंडल्स दिखेंगे। ठीक है, 4 तरीके का दिखेंगे। यहाँ पर एक डोजी स्टार है, फिर लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल है, उसके बाद आपका ड्रैगन फ्लाई है, फिर आपका आता है ग्रेवस्टोन। ठीक है, तो डोजी कैंडल जो होता है वो रिप्रेजेंट क्या करता है पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि कोई भी कैंडल्स होते हैं उसके 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, कोई भी कैंडल्स आप देखोगे उनके 4 पार्ट होते हैं। तो आप देखोगे ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई एंड लो। करेक्ट, तो हाई एंड लो के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आप देखोगे मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। राइट, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई एंड लो के बेसिस पर ही आप देखोगे ये डोजी स्टार जो भी डोजी कैंडल है वो बनता है। ठीक है, अभी डोजी कैंडल का इतना महत्व क्यों है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है डोजी कैंडल, और किस तरीके से ट्रेडर उसको यूज़ करके ट्रेड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले आपको आता है ये डोजी स्टार। ठीक है, डोजी स्टार आप देख सकते हो, ये आपको बिल्कुल जैसे प्लस साइन है उसके जैसा दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपको ग्रीन रेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ग्रीन रेड कुछ भी हो सकता है, और आपको यूजुअली ये आपको कहाँ दिखेगा, हम ये नहीं कह सकते कि ये आपको हर एक लेवल पे दिखेगा, बट यूजुअली आप देखोगे कि ये बहुत ऊपर वाले लेवल पे भी दिख सकता है। मतलब मार्केट अगर बुलिश सिनेरियो वहाँ पर भी दिखेगा, मार्केट अगर बेरिश सिनेरियो वहाँ पर भी दिखेगा, बीच में भी दिखता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादातर कौन सा मिलेगा, डोजी स्टार और लॉन्ग लेग स्टार आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, लॉन्ग लेग स्टार में क्या होता है कि ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग है जो आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, एकदम ऊपर, थोड़ा सा ऊपर मिलेगा आपको। ठीक है, और ये आपका ओपनिंग और क्लोजिंग एकदम बीच में रहेगा इसका। ठीक है, दोनों का ही मतलब इनडिसीजन होता है। ठीक है, दोनों ही कैंडल जहाँ पर भी अपीयर करते हैं हम वहाँ पर इनडिसीजन बोला जाता है। ठीक है, कि मतलब यहाँ पे कुछ एक बड़ा जजमेंट नहीं बना है कि बुलिश हो सकता है, बेरिश हो सकता है, कुछ जजमेंट नहीं बना है। ठीक है, जनरली आप देखोगे डोजी जहाँ पर भी बनता है, अभी ये चाहे वो ट्रेंड में बन रहा हो, बीच में बन रहा हो, कहीं पर भी बन रहा हो। ठीक है, लोग ज़्यादातर इसमें ट्रेड कैसा करते हैं, जो डोजी कैंडल बनता है ये आपका लॉन्ग लेग या डोजी स्टार हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए जैसे इनसाइड कैंडल बनती है और इसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे लोग ट्रेड ले लेते हैं, सोचते हैं कि इनडिसीजन है। ठीक है, और इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे वहाँ पर ये क्या करेंगे, एक स्कैल्पिंग के तौर पे इसमें ट्रेड बना लेते हैं। ठीक है, चलिए आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हम जाएंगे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में और यहाँ पे एनालाइज पे क्लिक करके मैं जाऊँगा चार्ट्स, ऑर्डर एंड ट्रेड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 3 मिनट का यहाँ पर टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। ठीक है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया और आपको दिखाना चाहूँगा कि ये किस तरीके से जो डोजी स्टार और लॉन्ग लेग डोजी कैंडल है उसको देखकर वो लोग ट्रेड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आप देख सकते हो, ये रहा आपका, ये रहा डोजी। ठीक है, आपको अलग अलग दिखा देते हैं। ओके, तो लोग किस तरीके से ट्रेड बनाते हैं मैं आपको वो बताना चाहूँगा, और वो कितना हद तक सही होता है वो भी आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो डोजी कैंडल जो बनता है फिर उसको कैसे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे लेते हैं। अभी देखिए जैसे यहाँ पर आपको एक डोजी बना हुआ है। ठीक है, प्लस का साइन है। राइट,
तो लोग क्या करते हैं कि इसका जो ब्रेकआउट होता है, ठीक है, ब्रेकआउट होता है ऊपर की ओर तो ऊपर की ओर ट्रेड लेते हैं, नीचे की ओर ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पर ट्रेड लेते हैं, एक स्कैल्पिंग के तौर पे ट्रेड बनता है इनका, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, उन्होंने यहाँ से यहाँ तक ट्रेड बनाया हुआ है, ठीक है, छोटा छोटा उसमें ये लोग ट्रेड बनाते हैं। सिमिलरली आप देखोगे कि यहाँ पर भी आपका डोजी स्टार बना हुआ है, ये कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया और यहाँ से यहाँ तक का इनको पॉइंट मिला होगा, जो भी पॉइंट इन्होंने उसमें कैप्चर किया होगा वो उनको आसानी से उसमें मिल गया होगा, ठीक है। तो डोजी स्टार जब भी बनता है, ठीक है, तो स्कैल्पर के लिए एक वरदान होता है, ठीक है। वो क्या देखते हैं कि जैसे भी वो जहाँ पर भी आता है नीचे, वहाँ पर उसका हाई और लो जो भी ब्रेक होता है उसके मुताबिक वो लोग ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी ये है कि इसमें छोटा छोटा ट्रेड लेके वो लोग बनाते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा ट्रेड नहीं बनाते हैं। अभी देखिए जैसे कई जगह आप देखोगे बहुत सारा, जब साइडवेज होता है तो बहुत सारा डोजी बनता है। तो एक ड्रॉबैक यहाँ पर इसका यही है कि साइडवेज वाले मार्केट में ये काफ़ी नुकसान देने की संभावना रखता है, ठीक है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में आपको अच्छा दे सकता है अगर आप स्कैल्पिंग भी कर रहे हो तो। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ये देखिए ये डोजी यहाँ बना हुआ है, इसका ब्रेकडाउन यहाँ पर हुआ है, तो अगर ये यहाँ पर लिए होते तो यहाँ पर इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। फिर आगे जाके आप देखोगे यहाँ डोजी बनाए, फिर यहाँ डोजी बनाए, ये ब्रेकडाउन किया तो यहाँ इनको एक अच्छा मिल गया है, ठीक है, अच्छा खासा पॉइंट मिल गया है। तो जो साइडवेज वाला रहता है उसमें जो टोटली लोगों को अवॉइड करना चाहिए, ट्रेंडिंग मार्केट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें ये होता है कि अगर मान लीजिए थोड़ा भी पॉइंट आपको मिल गया क्योंकि स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको एक अच्छा खासा मूव मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डोजी स्टार और लॉन्ग लेट वाला डोजी, ठीक है, जो कि इनडिसीजन होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें हमें ट्रेड बनाने चाहिए, इसमें अलग अलग लोग सेटअप लेते हैं, लोग किस तरीके से ट्रेड करते हैं मैं आपको वो बताया मैंने आपको, ठीक है। क्या ये ट्रेड को हम उसमें ले सकते हैं, ये रिस्क के ऊपर है, ठीक है, रिस्क के ऊपर है, बैक टेस्ट करिए उसके ऊपर, अगर आपको अच्छा लगता है, ROI आपको अच्छा मिल रहा है, स्ट्राइक रेशियो इसका अच्छा है तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। हम आते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डोजी में, हम उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ड्रैगन फ्लाई एंड ग्रेवस्टोन की, ठीक है। तो मेरा बाकी का कुछ काम नहीं है तो हम बाकी को हटा देते हैं, ड्रैगन फ्लाई और ग्रेवस्टोन पर ही बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, इस तरीके का आपको दिखेगा, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई कब अपीयर होता है, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई एक बुलिश का संकेत देता है, एक बुलिश डायरेक्शन का इंडिकेशन देता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है। मतलब ये है कि अगर स्टॉक इस तरीके से नीचे नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो एक जगह आपको दिखेगा ड्रैगन फ्लाई का कैंडल दिखेगा, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई का कैंडल दिखेगा। कुछ लोग जो हाई रिस्क टेकर होते हैं वो क्या करते हैं, इसी पर्टिकुलर जगह पे वो लोग बाय करके और यहीं पर नीचे ऐसे लगा के इसमें ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो इसमें मैं कुछ और टेक्निकल पैरामीटर भी देखूंगा, ठीक है, साथ में कुछ डेटा भी देख सकता हूँ, ठीक है। टेक्निकल पैरामीटर डेटा देखूंगा तो उससे मेरा फ़ायदा ये होगा कि कई बार यहाँ पर स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, कई बार स्टॉप लॉस होता है, उस स्टॉप लॉस होने से बच जाएगा, ठीक है। डोजी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि डायरेक्ट यहाँ पर आपका ट्रेंड रिवर्सल हो गया, हालांकि ये ट्रेंड रिवर्सल का संकेत दे रहा है, ठीक है, लेकिन हर बार यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है। कई बार ये यहाँ पर काफ़ी टाइम बिताता, थोड़ा सा नीचे जाता फिर ऊपर जाता है, तो वो जो थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर जाता है मैं उससे बचने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आपने यहाँ ले लिया है, ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, ये फर्दर नीचे गया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर आपने देखा यहाँ से टर्न मार के फिर ऐसा ऊपर जाता है, फिर हम सर पे हाथ रखते हैं, सोचते हैं अरे हमने नहीं निकला होता, स्टॉप लॉस नहीं रखा होता, रिवर्सल तो होता ही है, यहाँ से चला गया होता, हम ये सोच रखेंगे। फिर अगली बार क्या करेंगे, अगली बार ले लेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे ही नहीं, पता चला यहाँ से नीचे चला गया और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ठीक है। तो वो भी चीज़ नहीं करना है, ठीक है, वो भी चीज़ नहीं करना है। तो हमें इसके साथ क्या करेंगे, कुछ टेक्निकल्स यूज़ करेंगे, कुछ डेटा भी यूज़ करेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ डेटा की ज़रूरत है हम वहाँ डेटा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यह ज़्यादातर देखोगे जो ड्रैगन फ्लाई है ये कहाँ पर अपीयर करता है, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड है, ठीक है, डाउन ट्रेंड वाले मार्केट में यह आपको अपीयर करेगा, ठीक है, क्योंकि क्या इंडिकेट करेगा, ये ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देता है, ठीक है। वो ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पे अभी जो सेलिंग है वो थोड़ा धीरे हो चुकी है, सेलिंग हैज़ बीन स्लोड डाउन, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि वो धीरे हो चुकी है, अभी ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग नहीं हो रही है
हो सकता है यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाए, ठीक है। तो हमें उसी चीज़ को कैप्चर करना है कि ट्रेंड रिवर्सल अगर होगा तो हम कैसे पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। अभी हम आते हैं ग्रेवस्टोन पे, ठीक है। तो अगर मैं ग्रेवस्टोन की बात करूं, ठीक है, ग्रेवस्टोन, तो ये इस तरीके से अपीयर होता है उल्टा, ठीक है। अभी ये आप ये देखिए कि कई बार ये लाइन मोटा भी होता है, ठीक है, सिर्फ पतले की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, ये आप देखोगे कि डायरेक्शन, जब ऊपर की ओर डायरेक्शन होता है तो वहां से ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देता है, ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देता है, और ये ज़्यादातर अप ट्रेंड के टाइम पर ही मिलता है, ठीक है, अप ट्रेंड पर ही मिलता है। तो अभी मुझे इसमें अगर ट्रेड बनाना है तो कैसे बनाना है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या मैं वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकता हूँ? बिल्कुल देख सकता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं ट्रेंड लाइंस देखूंगा, प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, जो डे हाई डे लो वो भी देख सकता हूँ मैं, ठीक है। कुछ भी पॉइंट मुझे देखना है, ये सारे पॉइंट जहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने की संभावना होती है, अगर वहाँ पे इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं तो हम उसमें एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम चलते हैं, पहले आपको बता देता हूँ कि ग्रेवस्टोन ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर मार्केट गया तो यहाँ पर ये इस तरीके का बनता है और मार्केट यहाँ से नीचे आने की संभावना होती है कि मार्केट वहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर जाएगा, ओके। तो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर मुझे कहाँ का ट्रेंड रिवर्सल मिल सकता है, ठीक है, कहाँ का मिला होगा और मैंने एक अच्छा ट्रेड बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने फ्राइडे को इसमें एक ट्रेड लिया गया था, तो मैं उसकी बात बताता हूँ, ओके। तो फ्राइडे को हमने क्या किया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसके पहले जो वेडनेसडे का मार्केट था, थर्सडे को छुट्टी थी, काफ़ी बहुत खतरनाक, मतलब आप देखोगे खतरनाक एकदम, मार्केट बहुत ज़्यादा ये था, साइडवेज था, ठीक है, कुछ बना ही नहीं, उसमें सेलर्स लोग का पैसा बना था। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से उसका ट्रेंड था, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको एक जोन मार्क किया और ट्रेंड को आगे तक एक्सटेंड किया, ठीक है, आगे तक एक्सटेंड किया। अभी जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट जब गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, बट जो बैंक निफ्टी है, अगर हम इसका फ्यूचर डेटा अगर हमने चेक किया तो ज़्यादातर डाउन साइड दिखा रहा था, ठीक है, उसमें जो शॉर्ट बिल्टअप है और शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा थी। तो हमारा ये व्यू बना था कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। तो ये जो ऊपर वाला लेवल है, ठीक है, रेजिस्टेंस, इसको टच करके यहाँ पर नीचे आया, ठीक है, एक ट्रेड वहाँ पर बना था, ऑलराइट, ठीक है। खैर उसका सिस्टम अलग है, लेकिन मैं जो आपको सिस्टम बताना चाह रहा हूँ डोजी के हिसाब से, आप वो देखिए। यहाँ पर देखिए नीचे जैसे ही आया, ठीक है, कितना क्लियर इंडिकेशन इसने दिया कि यहाँ पर जो ये वाला कैंडल देखिए 10 बजे, ठीक है, डोजी, ऑलराइट, ये कौन सा इंडिकेशन दे रहा है आपको? ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। क्या बता रहा है कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो स्लो हो चुके हैं, ठीक है, सेलर्स स्लो चुके हैं, अभी यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। उसके पहले भी यहाँ पर देखिए इनडिसीजन वाला कैंडल बना हुआ है, ठीक है, जिसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, लो ही ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसने मुझे ड्रैगन फ्लाई वाले ने क्या बताया कि यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है और उस ट्रेंड को यहाँ पर इसे टच भी किया, ठीक है, उस ट्रेंड को हमने टच भी किया, ऑलराइट। अभी अगर मैं यहाँ से देखूँ, ठीक है, जब ट्रेड लेने की बारी 50,037 और यहाँ पे 50,170, मतलब 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, कुछ ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो उतना बड़ा स्टॉप लॉस हमें नहीं लेना है। अभी हमें क्या करना है, हमें देखना है कि यहाँ से किसी पर्टिकुलर ट्रेंड से वो कितना रिवर्सल होता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ ट्रेड, मेरा एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आई विल वेट कि ये थोड़ा नीचे आए, मुझे थोड़ा और प्राइसिंग एक्शन बताए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब इसने इसी पर्टिकुलर लाइन पे इसको दोबारा टच किया और यहाँ से जब ऊपर जाने की संभावना बनाई इसने, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो और भी कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बनना शुरू हुए, एंगल्फिंग हुआ, पियर्सिंग हुआ, सब साथ में बनना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा भी क्या बता रहा है, ठीक है, ऑर्डर बुक का जो डेटा है वहाँ पर मैंने देखा कि बायर इनिशिएटेड की जो लाइन है वो सेलर के ऊपर गई, मतलब यहाँ पर बता रहा है कि बायर हावी हो रहे हैं, ठीक है, बायर हावी हो रहा है, पहले वहाँ पर सेलर ही हावी थे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बायर हावी हो रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर भी ट्रेड लेता हूँ तो भी मुझे स्टॉप लॉस यहाँ लगाना पड़ेगा, ये वाले लाइन पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा, मैं डायरेक्टली नहीं लूँगा, क्योंकि जैसे मैंने इसके पहले मैंने क्या बताया
कि मुझे कंफर्मेशन टाइप की एंट्री चाहिए कि वहाँ से घूमे, ये नहीं कि डाउन साइड वाला ही दिखा रहा हूँ मैं एंट्री ले लूँ ताकि एक स्पाइक मारे मेरा ऐसा लिट हो जाए। यहाँ पर देखिए पूरा ये डाउन साइड वाला ही बता रहा है, देख सकते हो कि किस तरीके से डाउन साइड है, ठीक है, आंखों के सामने दिखता है, हमें उसको ऑब्जर्व करना है। तो देखिए यहाँ पे नीचे की ओर आया, ठीक है, यहाँ से देखिए किस तरीके से यू टर्न मारा और बाद में इसको वापस से टच करके रिट्रेस किया। यहाँ पे दोबारा देख सकते हो डोजी कैंडल्स बनना शुरू हो गई, ठीक है, डोजी स्टार बन रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हो, और यहाँ से किस तरीके से ऊपर मार्केट चला गया। तो अगर मैं ये जो कंफर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, ये जो एंगल्फिंग कैंडल बन रही है, अगर मैं यहाँ ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर डोजी मुझे क्या बता रहा है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, ठीक है, डोजी का इंपॉर्टेंस यही होता है कि ट्रेंड रिवर्सल का आपको अर्ली वार्निंग दे देता है, मैं बोला सबसे पहला संकेत देना शुरू करता है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, ये रहा नीचे, यहाँ पर मैं ट्रेड बनाता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक मुझे अच्छा मूव इसने दिया है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई और ग्रेवस्टोन बहुत रेयर अपीयर होते हैं, लेकिन जब भी अपीयर होते हैं आपको एक अच्छा इंडिकेशन देते हैं। तो उसके आसपास का टेक्निकल्स यूज़ कीजिए और भी कैंडलस्टिक यूज़ कीजिए जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा देखोगे उसका स्ट्राइक रेशो होता है, और डेटा का आप इस्तेमाल करिए तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए जैसे कि ये तो उस दिन साइडवेज वाला मार्केट था, तो उस दिन हमारा कुछ बना ही नहीं, ठीक है। तो हम उसके पहले का डेटा देखते हैं कि उसके पहले कहीं पर बता रहा है कि मुझे ट्रेंड यहाँ पर मुझे रिवर्सल मिल रहा है, लेटेस्ट चेक, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए मार्केट किस तरीके से यहाँ से नीचे आया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कहाँ पर मुझे एक ट्रेंड रिवर्सल टाइप का मिले, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल टाइप का डोजी वाला कुछ भी नहीं मिला, ज़्यादातर मुझे डोजी स्टार मिल रहे हैं जो कि इनडिसीजन इंडिकेट करते हैं। मुझे कोई भी ड्रैगन फ्लाई टाइप का यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ना ही मुझे आप देखोगे यहाँ पर मुझे कोई ग्रेवस्टोन टाइप का मिल रहा है, ठीक है। अभी अगर ग्रेवस्टोन टाइप का अगर मैं देखूँ तो कौन और आप पीछे जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे मुझे मिले, तो यहाँ पर देख सकते हो ये थोड़ा मोटा सा है, ठीक है, ये मुझे मिला है, ठीक है। इसके पहले आप देखो यहाँ पर ज़्यादातर जो कैंडल है वो पूरा उल्टा उल्टा यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अभी इसके पीछे का रीज़न यहाँ पर देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये देखिए जो जब भी डोजी अपीयर होता है, ठीक है, डोजी इनडिसीजन बता रहा है, उसको ब्रेक करके जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब ये मोटा वाला कैंडल पूरा अपीयर हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा मोटा है, ठीक है, उसको मैं 2G बोलूँगा, ठीक है। ज़्यादातर हैमर अलग होता है, थोड़ा सा पॉइंट बाहर निकला होता है, तो ये हैमर नहीं है। तो अगर मैं देखूंगा कि जैसे डोजी यहाँ पर अपीयर हो रहा है, ठीक है, आपको इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। यहाँ पर भी आप देखिए डोजी यहाँ पर बना हुआ है, तो ये ट्रेंड रिवर्सल होने की संभावना है। तो मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि ये मेरा एक रेजिस्टेंस है जिसको टच करके वापस से रिटर्न आया है। तो ये आपको क्या इंडिकेट करता है कि अगर आप कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप देख रहे हो, तो अगर उसके पहले डोजी पर होता है तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि डोजी अपीयर हो गया है, तो मतलब अगर ये रेजिस्टेंस टच करेगा, यहाँ पे मुझे थोड़ा भी डाउनवर्ड्स वाला डायरेक्शन दिखता है तो मुझे ट्रेड ले लेना चाहिए, क्योंकि ये भी बता रहा है कि यहाँ पर अभी बायस जो है वो थोड़े कम हो गए हैं, बायस का इंटरेस्ट कम हो गया है, डोजी अपर हुआ वही इंडिकेट करता है। तो यहाँ से मैं ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, ठीक है। अभी इसके पहले अगर मैं चेक करूँ कि मुझे कहाँ पर डोजी ये सब मिला है, तो देख सकते हो यहाँ पर मुझे मिला हुआ है, ठीक है। और भी आगे हम चेक करते हैं, यहाँ पर डोजी एक मिला हुआ है, ठीक है। उसके पहले आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको डोजी अपीयर हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सपोर्ट पे आके टच करके वापस से रिटर्न हुआ है, ओके। डोजी मिलता है, डायरेक्टली उसमें ट्रेड नहीं बनाना है, वेट फॉर कंफर्मेशन। कहीं पर आपको जो कंफर्मेशन मिलता है आपको अलग कंफर्मेशन भी यूज़ करना है, डायरेक्टली डोजी के बेसिस पर ट्रेड बिल्कुल नहीं बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से डोजी को लेकर हमने ट्रेड बनाया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा नीचे आया यहाँ पर देखिए डोजी अपीयर हुआ है, ठीक है। अभी ये डोजी स्टार वाला अपीयर डोजी स्टार है। मैं ढूंढ रहा हूँ ड्रैगन फ्लाई, तो ड्रैगन फ्लाई जैसे मैंने कहा थोड़ा रेयर होता है, नॉट ऑलवेज आपको मिल गया, ठीक है। अब अगर मैं उसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूँ तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। अगर 3 मिनट में नहीं मिल रहा है, 1 मिनट में जाएंगे तो 1 मिनट में आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। भले आपको पॉइंट थोड़ा बड़ा ना मिले, लेकिन वहाँ पे आपको डोजी के हिसाब से एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, अगर मैं 1 मिनट के हिसाब से देखूँ तो, ठीक है। तो लेटेस्ट चेक, इसको टाइम फ्रेम में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है।
तो क्या 1 मिनट में मुझे डोजी यहाँ पर मिल सकता है? लेटेस्ट चेक, देख लीजिए यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये जो फ्राइडे का मार्केट था, ये देखिए यहाँ पर आपका डोजी अपेयर हुआ है, ठीक है। अभी ये ट्रेंड रिवर्सल कर सकता है, तो ये देखिए एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस देखिए, ये लाइन है और इसी लाइन से देखिए अपेयर करके ये ऊपर चला गया, ठीक है। अभी मार्केट ओपन हुआ है तो देख सकते हैं कि कैसे ये ऊपर गया हुआ है और वहाँ से यहाँ पर ये नीचे आया हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हो कि किस तरीके से डाउनवर्ड्स में यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई अपेयर हुआ और उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड मिला है, ठीक है। अभी डाउनवर्ड्स में अगर आपको ग्रेवस्टोन मिलता है तो बिल्कुल मत लीजिए, ओके। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हमने ट्रेड बनाया, ठीक है। ग्रेवस्टोन को देख लेते हैं, ग्रेवस्टोन कहीं पर अपेयर होता है, ठीक है। तो ग्रेवस्टोन के हिसाब से हम लेंगे, ऑलराइट, ठीक है। ग्रेवस्टोन अपेयर हुआ है, ठीक है, और उसमें एसएल भी हुआ है, ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर ग्रेवस्टोन यहाँ पर देखिए अपेयर हुआ है, ठीक है, तो मतलब बता रहा है कि डाउनवर्ड्स के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया, उसके बाद रेजिस्टेंस नीचे ब्रेक करके आया ही नहीं, तो मतलब यहाँ पे हमारा ट्रेड बना ही नहीं। अगर रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके वहाँ पे कुछ डाउनवर्ड्स के डायरेक्शन देता तो मैं वहाँ पर एक अच्छा ट्रेड बना सकता था, ठीक है, एक अच्छा ट्रेड बना सकता था, ऑलराइट। बाकी आपने देखा कि किस तरीके से इसी ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये देखिए यहाँ पर आपका ये डोजी अपेयर हुआ और ऐसा यहाँ पर मेरा ट्रेड बना हुआ है, ठीक है, हमारा ट्रेड बना हुआ है, ऑलराइट, ठीक है। सो अभी हम आगे का देखते हैं कि मेरा कोई अच्छा डोजी यहाँ पर अपेयर हुआ है, ड्रैगन फ्लाई टाइप का, ग्रेवस्टोन का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ग्रेवस्टोन यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। 1 मिनट में आपको मिलने की संभावना ज़्यादा है, तो 1 मिनट अगर आप लगाएंगे तो आपको ड्रैगन फ्लाई और ग्रेवस्टोन दोनों मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी आपको ड्रैगन फ्लाई मिला हुआ है और देख सकते हो इसी पर्टिकुलर लाइन से निकल के कैसा वो ऊपर गया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो ड्रैगन फ्लाई को लेकर मैंने जो ट्रेड बनाया, आप किस तरीके से बना सकते हो। यहाँ पर देखिए, ये आपको अगेन यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर आपको ये लॉन्ग लेग वाला बनाया गया, थोड़ा उल्टा है, और ये आपको ग्रेवस्टोन देखिए यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। तो ग्रेवस्टोन यहाँ पर मिला हुआ है, तो यहाँ से बार बार रिजेक्शन मिला, अगेन यहाँ पर आपको ड्रैगन फ्लाई मिला है, तो मेरा एक ये ट्रेड यहाँ पर बनता है, ठीक है। अभी खैर यहाँ पे मेरा एसएल थोड़ा बड़ा होगा, तो थोड़ा रिस्की ट्रेड है, बट हम ले सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर डोजी अपेयर हुआ और यहाँ से ये ऊपर तक गया हुआ है, ठीक है। तो बीच में ट्रेड मत लीजिए, किसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास लीजिए, ताकि एक आपको एक सपोर्ट भी रहे, ठीक है, आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सके। तो ये था हमारा डोजी के ऊपर सेशन, किस तरीके से डोजी को हमने रीड किया, हमने वो आपको बताया, किस तरीके से मैंने उसमें ट्रेड लिया है मैंने ये भी आपको बताया, ठीक है। इसी तरीके से और भी जानकारी पर वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।